नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आप अपने चैनल वास्तु विजय पे। और मैं आपका गाइड, आपका दोस्त, आपका मित्र विजय मिश्रा। आज हम आपको गाइड करेंगे, बताएंगे कि अपने कुंडली में आप किसी भी महादशा और अंतरदशा का फल कैसे देखें, कैसे जानेंगे कि जो भी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है ये आपको कैसा फल दे के जाएगी। महादशा हमेशा लंबे समय के लिए होती है, अंतरदशा उससे कम टाइम के लिए होती है और प्रत्यंतर दशा उससे भी कम टाइम के लिए होती है। अब आप जो पुराने ज्योतिष प्रेमी हैं उनको तो मालूम है कि सभी 9 ग्रहों की अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं और महादशाएं आती हैं। उनमें जब भी किसी ग्रह की महादशा चलेगी तो उस महादशा के वर्षों के अंतर्गत सभी ग्रहों की अंतरदशाएं आएंगी और उसी अंतरदशा के अंदर हर एक अंतरदशा में सभी 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशाएं भी आती हैं। इट मीन्स कि भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि एक प्लेनेट होगा महादशा का स्वामी। दैट मीन्स जिस प्लेनेट की महादशा चल रही होगी वो बनेगा उस टाइम पीरियड का बॉस। अब उस बॉस के अंडर सभी प्लैनेट्स बारी बारी में आएंगे उसके अंडर काम करने के लिए एज ए अंतरदशा। ठीक है, तो महादशा का स्वामी बॉस, अंतरदशा का स्वामी उसके नीचे आएगा काम करने के लिए थोड़े टाइम के लिए, और अंतरदशा के नीचे प्रत्यंतर दशाएं चलती हैं जो कि कम समय के लिए होती हैं, लेकिन यहाँ भी हर एक प्लेनेट की प्रत्यंतर दशा आती रहेगी। इट मीन्स किसी भी समय आपके कुंडली में 3 ग्रह एक्टिव होते हैं, एक महादशा लेवल पे, एक अंतरदशा लेवल पे, एक प्रत्यंतर दशा के लेवल पे। अब कई बार जातक के मन में इच्छा होती है, ज्योतिष प्रेमियों के मन में इच्छा होती है कि मैं कैसे जानूं कि मेरी कौन सी दशा अच्छी जाएगी, कौन सी दशा अच्छी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि एट ए टाइम देयर आर 3 प्लैनेट्स जो कि आपकी कुंडली को रूल कर रहे होते हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। अब इनमें हो सकता है कि 3 के तीनों एक ग्रुप के हों या 3 में से 2 एक ग्रुप के हों। तो जिधर भी, जैसे आज के समय में आप देखते हैं ना, लोकसभा में, विधानसभा में बहुमत देखा जाता है ना, बहुमत मेजॉरिटी किधर है, उसी प्रकार जिस भी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में 2 ग्रह एक गैंग के होंगे, एक ग्रुप के होंगे, उनकी चलेगी। कम से कम 2 ग्रह जिधर होंगे, क्योंकि 3 ग्रह में से 2 ग्रह जिधर हो जाएंगे, पासा उस तरफ पलट जाएगा, पलड़ा उस तरफ का भारी हो जाएगा। अब गैंग कैसे देखते हैं, आपको मालूम है कि एक है देवताओं का ग्रुप, एक है राक्षसों का ग्रुप। देवता ग्रुप में आते हैं सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति। देवताओं के अलावा राक्षसों का जो ग्रुप है उसमें आते हैं शुक्र, शनि, राहु, केतु और बुध। अर्थात अगर आपकी कुंडली में देवता ग्रुप, दानव ग्रुप की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तीनों की साथ साथ चल रही है, तो आप देखें कि इसमें से किस गैंग के ज़्यादा प्लैनेट हैं। अब अगर सूर्य है, मंगल है और शनि आ गए, तो सूर्य, मंगल, शनि में देवताओं के ग्रुप के जो प्लैनेट हैं वो मेजॉरिटी में आ गए। अब शनि की नहीं चलेगी, क्योंकि सूर्य और मंगल के साथ तो मेजॉरिटी वाले प्लैनेट हो गए। ऐसे ही अगर शुक्र, बुध महादशा, अंतरदशा चला रहे हों और उसमें चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा आ जाए, सूर्य की प्रत्यंतर दशा आ जाए, तो सूर्य की नहीं चलेगी, क्योंकि राक्षस ग्रुप के 2 प्लैनेट ऑलरेडी मेजॉरिटी में बैठे हैं। और अगर तीनों प्लैनेट एक ही गैंग के हो जाएं, फिर उस टाइम होता है सोने पे सुहागा। उस टाइम वो जो भी फल देना चाहता है महादशानाथ, वो पूरा फल दे के जाता है। महादशा का जो स्वामी होता है उसको आप समझ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, और अंतरदशा का स्वामी जो होता है उसको आप समझ सकते हैं चीफ मिनिस्टर, जो स्टेट लेवल पे होते हैं। और प्रत्यंतर दशा का जो स्वामी होता है उसको आप जिला का कलेक्टर समझ सकते हैं, डीएम समझ सकते हैं। तो महादशा का स्वामी, जैसे मोदी जी यहाँ से सेंटर से कुछ स्कीम भेजते हैं, किसको भेजते हैं? स्टेट्स के सीएम, चीफ मिनिस्टर्स को, कि अपने अपने स्टेट्स में आपको ये सुविधाएं, ये प्लान लागू करने हैं। अब चीफ मिनिस्टर अगर मोदी जी का फेवरेट है, मोदी जी को लाइक करता है, तो उस स्कीम को आगे बढ़ाएगा। नहीं लाइक करता है तो उस स्कीम को
प्रमोट कम करेगा या नहीं करेगा। जैसा बहुत सारी स्टेट्स में आप देखते हैं कि सेंटर की स्कीम को, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी हैं, वो मोदी जी की स्कीम को आगे फॉरवर्ड कम करती हैं। ठीक है, हो सकता है चीफ मिनिस्टर ने आगे फॉरवर्ड तो किया, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठा ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एसपी है, कमिश्नर है, वो उसको फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, वो दूसरे गैंग का हो, राइट। तो इस तरह से जब तीनों एक ही गैंग के होंगे, एक ही मेंटेलिटी के होंगे, चाहे देवता ग्रुप हो चाहे दानव ग्रुप, तो आपकी महादशा का फल जितना यहाँ से सेंटर से मोदी जी भेजेंगे पूरा ग्राउंड लेवल पे डिलीवर होगा। और अगर बीच के प्लैनेट दूसरे गैंग के हो गए तो उतना डिलीवर नहीं होगा। सो हमेशा दो ग्रह जिधर एक गैंग के हो जाएंगे उनकी चलेगी, अच्छा या बुरा। इसीलिए कई बार आपके लग्नेश, पंचमेश, नौमेश एक ही महादशा चल रही होती है, क्योंकि महादशा तो होते हैं लंबे टाइम के लिए। जैसे चंद्रमा की महादशा 10 साल के लिए है, मंगल की 7 साल के लिए है, केतु की भी 7 साल के लिए है। ठीक है, तो क्या 10 साल सेम रिजल्ट दे पाएंगे? क्या 10 साल अपनी महादशा में चंद्रमा सेम फल दे पाएगा? क्या मंगल महाराज भले ही आपके मेष या वृश्चिक स्वामी हों, क्या अपनी 7 साल की महादशा में सेम फल दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। अगर आप देखेंगे तो आपकी 7 साल की लग्नेश की महादशा भले ही मंगल की क्यों ना हो, लेकिन वो सेम नहीं गई होगी। आप उस 7 साल में कभी डिप्रेस हुए होंगे, कभी रोए होंगे, कभी खुश हुए होंगे, कभी आपने मिठाई खाया होगा और कभी आपने चटनी रोटी भी खाया होगा। सो ऐसा क्यों होता है कि आपके प्लैनेट की, लग्नेश की, भाग्येश की, धनेश की महादशा चल रही होती है, फिर भी वो एक जैसी नहीं जाती है। उसके एक जैसा ना जाने का पहला वजह होता है कि आपके प्लैनेट कैसे बैठे हैं। दूसरा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में किन प्लैनेट्स का अभी बैटिंग करने का टाइम चल रहा है। अब अगर एमडी लॉर्ड, एडी लॉर्ड और पीडी लॉर्ड महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के लॉर्ड्स फ्रेंड हैं तो बैटिंग करके अच्छा रन बनाएंगे, आपकी कुंडली में अच्छे फल देके जाएंगे। अगर ये तीनों फ्रेंड नहीं हैं तो ये एक दूसरे को रन आउट करवाते रहेंगे और आपका रिजल्ट मैच हार जाएगा। ओके, सो अगर ये तो हुआ मेजॉरिटी के अलावा आपको कैसे देखना है माइक्रो लेवल पे कि आपकी महादशा कैसी जाएगी। तो इसके लिए आपको मैं एक टेक्निक बताने वाला हूँ। वो टेक्निक है दशा लगन टेक्निक। दशा लगन टेक्निक क्या है? जिस ग्रह की महादशा चल रही हो उस ग्रह को आप लगन पे मान लो। ठीक है, महादशा के स्वामी को, एमडी लॉर्ड को आप लगन पे ले आओ। अब उसके रिस्पेक्ट में अपनी कुंडली को घुमा लो। अब देखो आपके जिस प्लैनेट की प्रत्यंतर दशा चल रही है, जिस प्लैनेट की अंतर्दशा चल रही है, वो कुंडली में उस महादशा के स्वामी के रिस्पेक्ट में कहाँ बैठे हुए हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, आपके सामने ये कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है। दूसरे भाव में देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य बैठे हैं, बुध बैठे हैं, राहु बैठे हैं और शुक्र बैठे हैं। ठीक है, 7वें घर में देखेंगे तो मंगल और शनि साथ बैठे हैं। 9वें घर में देखेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं। 5वें घर में देखेंगे तो चंद्रमा बैठे हैं। अब बात करते हैं, अगर इस जातक की कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही हो तो सूर्य की महादशा कैसी जाएगी। अब सूर्य की महादशा देखने के लिए क्या करेंगे, इस कुंडली को हम सूर्य को लग्न पे ले आएंगे। अर्थात अब ये वृषभ लग्न की कुंडली हो गई और वृषभ लग्न में सूर्य विराजित है। सूर्य के साथ कौन ग्रह है? सूर्य के साथ ग्रह देखेंगे तो राहु, शुक्र, बुध। हालांकि सूर्य के साथ राहु होना एक तरह का सूर्य का ग्रहण है, पर हम अभी इसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम देखेंगे कि ये महादशा, सूर्य की महादशा और अन्य ग्रहों की प्रत्यंतर दशा, अंतर्दशा कैसी जाएगी। अब जब भी कभी महादशा चालू होती है तो उसी ग्रह की अंतर्दशा भी आती है, उसके बाद फिर अन्य ग्रहों की अंतर्दशाएं आती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सूर्य की अगर महादशा चालू हुई तो सूर्य की ही अंतर्दशा भी रहेगी। तो ये तो एक साथ लग्न बैठे हो गए, मीन्स यहाँ पे सूर्य से एक ही भाव में बैठा हुआ है।
ठीक, तो यहाँ पर ये फल अपना अच्छा देगा महादशा का स्वामी होने के नाते और अंतर्दशा का स्वामी होने के नाते। और शुरू में जब इसकी फल अच्छी हो, सब शुरू में जब इसका फल अच्छा होगा तो सूर्य के बाद अगला ग्रह आएगा। अगला ग्रह कौन आएगा? अगला ग्रह आएंगे गुरुदेव बृहस्पति। अब गुरुदेव बृहस्पति की पोजीशन देखिए, दूसरे भाव में, अर्थात दूसरी राशि पे बैठे हुए गुरुदेव बृहस्पति, दूसरे भाव में बैठे हुए सूर्य देवता, अर्थात वृषभ राशि पे बैठे हुए सूर्य देवता से अगर गुरुदेव बृहस्पति की पोजीशन देखा जाए तो कहाँ हो रही है? 8th हाउस में हो रही है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं 9 नंबर की राशि पे, ठीक है, लग्न से 9 नंबर पे थे और वृषभ राशि से देखेंगे तो ये 8 नंबर पे होंगे। इट मीन्स जब गुरुदेव बृहस्पति सूर्य से 8वें भाव में बैठे हुए हैं तो सूर्य की महादशा में बृहस्पति की जो अंतर्दशा आएगी वो आपको 8वें घर का फल देगी। सिंपल। महादशा नाथ जो भी है, महादशा नाथ, महादशा लॉर्ड से आपके अंतर्दशा लॉर्ड की पोजीशन देखिए, अगर उसकी पोजीशन 6, 8, 12 में है तो आपको उस दौरान उसका निगेटिव फल वो देगा ही देगा, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर आप देखें बुध की महादशा देखें, अगर बुध सूर्य के साथ ही बैठे हुए हैं, बुध की महादशा में अगर चंद्रमा की अंतर्दशा आपको देखना हो तो कैसे देखेंगे? बुध बैठे हुए हैं अभी इस समय लग्न पे, चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं? चंद्रमा बैठे हुए हैं लग्न से 4थे घर में, अर्थात 5 नंबर की साइन पे। तो बुध हो गए 2 नंबर के साइन पे, चंद्रमा हो गए 5 नंबर पे साइन पे। अब जब बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी तो इस जातक को ये भूमि भवन वाहन का सुख दे के जाएंगे, प्रॉपर्टी खरीदेगा, घर खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा ये जातक। क्यों? क्योंकि राशि लाड महादशा से अंतर्दशा वाले की जो पोजीशन हो रही है 1-4 हो रही है। क्लियर? ऐसे ही अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे शुक्र की महादशा हो, शुक्र की महादशा हो और 7 नंबर के साइन में बैठे हुए शनि को देखेंगे, कैसी जाएगी? शुक्र से शनि का संबंध देखिए कैसा बन रहा है। शुक्र बैठे हैं 2 नंबर की साइन पे, शनि बैठे हैं 7 नंबर की साइन पे, अर्थात शुक्र से शनि का जो पोजीशन है वो 6ठे हाउस में हो रहा है। अब जब शुक्र की महादशा होगी और शनि की अंतर्दशा आ गई तो शुक्र क्या करेंगे और शनि क्या करेंगे? एक तो ये लग्नेश मंगल के मित्र नहीं, दूसरा इनकी पोजीशन 1 और 6 की हो रही है, षडाष्टक योग ये बना रहे हैं। इस दौरान इस जातक को ये बीमार करके जाएंगे, कोई ना कोई बीमारी, कष्ट, समस्या, बड़ी समस्या देके जाएंगे। क्यों? क्योंकि लग्न से देखेंगे तो शुक्र देवता मारक हुए दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हो गए और शनि जो है शुक्र से 6ठे भाव का स्वामी बन रहा है, राइट। तो कैसे आपको मालूम चलेगा? आप यहाँ से समझ सकते हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं दशा लगन टेक्निक, अर्थात दशा जो चल रही है उसी को आप लगन बना लो और वहाँ से आप देखो कि ये दशा आपको कैसा फल देने के लिए आई है। तो उसमें आपको देखना है महादशा का जो स्वामी है वो आपके लग्नेश का मित्र है, मित्र होगा तो अच्छा फल देना चाहेगा। प्लस जो महादशा का स्वामी है उसको आप देखिए लग्न से कहाँ बैठा है। अब अगर कोई महादशा का स्वामी है वो लग्न से 6ठे 8वें 12वें में बैठा हुआ है तो ऑलरेडी वो निगेटिव प्लेस पे बैठा हुआ है तो निगेटिव फल देने के लिए मजबूर है, ठीक। अब यहाँ से जो प्लैनेट इस प्लैनेट को सपोर्ट करते हुए महादशा के साथ अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में आएंगे वो आपको निगेटिव फल देते जाएंगे। जो प्लैनेट इस एमडी लॉर्ड को सपोर्ट करने के लिए नहीं आएंगे अपने अंतर्दशा में या प्रत्यंतर दशा में, वो प्लैनेट इस प्लैनेट के निगेटिव फलों को रोकेंगे, आपको बचाएंगे, आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से अपने महादशा स्वामी को केंद्र में लग्न पे बनाइए और कुंडली को रोटेट करके अपने अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और महादशा का फल खुद जानिए। अब महादशा का एक तो है दशा लगन टेक्निक जो आपको अभी मैंने बताया, इसके अलावा हम कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं।
जिन पॉइंट्स के आधार पे भी आप जान सकते हैं कि आपकी महादशा अंतर्दशा कैसी जाएगी, ग्रहों के प्लेसमेंट, ग्रहों की राशि और ग्रहों का लग्न से मित्रता और शत्रुता के आधार पर। अब अगर आपका महादशा का स्वामी जो है लग्नेश का मित्र है और कहीं उच्च होकर के बैठा है, मित्र राशि पे बैठा है या स्वयं की राशि पे बैठा हुआ है, तो यह लग्नेश का मित्र आपको अच्छे फल देकर जाएगा, चाहे महादशा में चाहे अंतर्दशा में। कि उसके पास क्योंकि उसके पास बल है और आपके लग्नेश का वो मित्र है। ऐसे ही अगर आपका चंद्र लगन अर्थात जहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं वहाँ से भी अगर आपका महादशा लॉर्ड या अंतर्दशा लॉर्ड मित्र है और अच्छी जगह बैठा हुआ है तो भी आपको वो अच्छे फल देके जाएगा, भले ही वो आपके लग्नेश का मित्र ना हो लेकिन से चंद्र का मित्र बन रहा हो। तो आपकी जन्म कुंडली में जितने शुभ भाव हैं, शुभ भावों के स्वामी जितने ही बलवान होकर के बैठेंगे उतनी ही उनकी महादशा अंतर्दशा में आपको लाभ देके जाएंगे। अब आप वैसे तो जानते हैं शुभ भाव कौन से होते हैं, केंद्र और त्रिकोण। इसके अलावा आप लाभ भाव को भी गिन सकते हैं, कुछ हद तक धन भाव को भी गिन सकते हैं। हालांकि मारक होता है लेकिन धन आपको यही देता है, परिवार का सुख यही देता है, ठीक है, तो आप इसको भी काउंट कर सकते हैं। अगर आपके जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है वो ग्रह लग्नेश का मित्र है और नवमांश में उच्च होकर के बैठा है, ठीक है, तब भी वह अच्छा फल आपको दे के जाएगा। अगर कोई ग्रह अपनी राशियों से शुभ भाव में हो, अर्थात जैसे सूर्य देवता की राशि है सिंह राशि, अगर आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा आई और सूर्य देवता अपनी सिंह राशि से भी केंद्र में या त्रिकोण में बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो भी सूर्य देवता आपको अच्छा फल देके जाएंगे, बशर्ते ये पावरफुल हो, इनके पास शक्तियाँ हो। ऐसा ना हो कि ये नीच होकर के बैठे हो, अस्त होकर के बैठे हो या मृत होकर के बैठे हो। अगर आपके केंद्र या त्रिकोण का कोई स्वामी है वो कमज़ोर होकर के पाप क्षेत्र में या पाप कर्तरी में बैठा हुआ है या पाप ग्रहों की दृष्टि में बैठा हुआ है तो भी वो ग्रह आपको अच्छा फल नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके लग्न का मित्र होने के बावजूद पाप ग्रहों के प्रभाव में या पाप कर्तरी योग में बैठा हुआ है। तो आपको क्या करना है, ऐसे समय में उस ग्रह को पावरफुल बनाना है, तभी वो अच्छा फल दे पाएगा। और अगर कोई प्लैनेट आपके लग्न का मित्र भी है, ठीक है, और केंद्र त्रिकोण में भी बैठा हुआ है, फिर भी वो अस्त है या पाप प्रभाव में है, उसका बल बिल्कुल कमज़ोर है, तो भी वो आपको अच्छा फल नहीं दे पाएगा। तो आपको भी उसके फल, आपको उस ग्रह के भी फल अच्छे पाने के लिए उसको एम्पावर करने की ज़रूरत है। अगर कोई ग्रह 6, 8, 12 का स्वामी है तो जानते हैं निगेटिव हाउस है, और वो ग्रह जब भी महादशा अंतर्दशा में आएगा तो आपको धन का लाभ नहीं देगा, धन का नुकसान करवा के जाएगा। हालांकि कोई भी प्लैनेट, कोई भी हाउस टोटल लॉस नहीं देता और टोटल प्रॉफिट नहीं देता। 6th हाउस का जो स्वामी होगा आपकी जॉब को एम्पावर करके जाएगा। आप अगर जॉबलेस है तो आपको जॉब दिला के जाएगा, ठीक है। 8th हाउस, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में है, आप किसी ऑकल्ट में है, रिसर्च में है, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो 6, 8, 12 भी आपको अच्छा फल देके जाएंगे, आपको टॉप पे पहुंचा के जाएंगे। धन भाव और लाभ भाव, इनकी स्वामी की जो महादशा अंतर्दशा होगी वो हमेशा आपको अच्छा फल देके जाएगी, भले ही ये दोनों आपस में कट्टर दुश्मन हों, जैसे सूर्य और शनि, जैसे शुक्र और चंद्रमा, ये भले ही एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन अगर आपके लाभ भाव के और धन भाव के स्वामी हैं, जैसे अभी हम देखें कर्क लग्न में आपके लाभ भाव के स्वामी हुए शुक्र महाराज, धन भाव के स्वामी हुए सूर्य देवता। अब सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा या शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आपको धन दे के जाएगी, भले ही सूर्य और शुक्र की आपस में दोस्ती नहीं है। ऐसे ही अगर 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठा हो और उन पर खूब सारा पाप प्रभाव पड़ रहा हो, पाप कर्तरी योग हो, तो ये आपको अच्छा फल देके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक विपरीत राजयोग बन जाएगा, जिसकी वजह से अब यही प्लैनेट जो आपको परेशान करने वाले थे आपको थोड़ा सा कष्ट देंगे, आपकी परीक्षा लेंगे, आपका थोड़ा तेल निकालेंगे, उसके बाद ये
विपरीत राजयोग बना करके आपको राजयोग दे करके माला माल करके जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, राहु केतु के अगर महादशा अंतर्दशा आती है और आपकी कुंडली में लग्न में, केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हुए हैं और इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो आपको ये ढेर सारा अच्छा फल देके जाएंगे। राहु केतु के महादशा अंतर्दशा कैसे फलन करें उसके लिए मेरा सेपरेट वीडियो है, उसको भी आप रिफ़र कर सकते हैं। ये एक हमारी तरफ से प्रयास था आपको बताने का कि आप कैसे जानें कि महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा जो आपकी चल रही है, चलने वाली है, आने वाली है, कैसा फल देके जाएगी। उसके लिए आप कैसे अपने आप को पहले से तैयार करें और कैसे आने वाले समय का आप पूर्ण फल ले सकें। क्योंकि बारिश का मौसम आएगा तो बारिश के मौसम के पहले आपको पौधे लगाने पड़ेंगे, तभी बारिश आपके पौधे को बड़ा करके जाएगी। आप सोचो कि बारिश जब बरसेगी तब मैं पौधा लगाऊंगा तो आधी बारिश तो आपके पौधे को धरती के बाहर निकलते निकलते ख़त्म हो जाएगी। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर इन एडवांस। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कुछ अपने विचारों को कमेंट करके हमें भी बताएं, और ये चीज़ अपने मित्रों को आप शेयर भी कर सकते हैं जिनको भी ज्योतिष में रुचि है, वो भी जान सके कि उनकी महादशा अंतर्दशा कैसी जाएगी, उसका वो एक आइडिया कैसे लें। ओके, धन्यवाद। जय श्री राम।